दोस्तों, जब लगातार एक ही एक टाइप की क्रॉप लेते हैं, यानी लगातार अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं, अनाज वर्गीय फसलों में भी लगातार आप दो ही क्रॉप लेते हैं पूरी साल में, चेंज कर करके आप अलग टाइप की फसलें नहीं बोते हैं, चेंज ज्यादा नहीं करते हैं, तो आपकी फसलों में रोगों का अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। विशेष तौर से फंगस जनित रोगों का अटैक बहुत ज्यादा होता है। और सब्जी वर्गीय फसलों में तो जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, तभी से रोगों का अटैक शुरू हो जाता है। जैसे कि डंपिंग ऑफ है, जड़ गलन है, तना गलन है, स्टेम रोट है, या फिर कोलर रोट है। अभी बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है, विशेष तौर से मिर्च, तरबूज, खरबूज, इन फसलों में विल्ट की समस्या, उकटा रोग जिसे कहते हैं। तो इन रोगों को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इन रोगों का अटैक ही आपकी क्रॉप में नहीं हो, और साथ ही फंगस जनित रोगों के साथ साथ में बैक्टीरियल रोगों को भी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फंगस जनित रोगों को तो आप अच्छा फंगिसाइड यूज करेंगे, कंट्रोल हो जाती है, लेकिन बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और बारिश के सीजन में तो बैक्टीरियल, जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट वगैरह है, इनका अटैक बहुत ज्यादा होता है। प्याज में भी जैसे जलेबी रोग का अटैक होता है, बोट्रिटिस फंगस का अटैक होता है, मिर्च में विल्ट की समस्या आती है, टमाटर में जैसे अगेती जुलसा है, पछेती जुलसा है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, इनका अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब रोगों को कंट्रोल करने के लिए आपके प्लॉट में आपको प्रिवेंटिव में ही कार्य करने होते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक पे डिटेल से मैं आपको लाइव दिखाऊंगी किस तरीके से आप इन रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव में आप बहुत ही सस्ते में क्या कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी क्रॉप में इन रोगों का अटैक ही नहीं हो। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सभी प्रकार की फंगस जनित रोग, यानी सभी प्रकार की फंगस, चाहे वो फ्यूजेरियम फंगस हो, बोट्रिटिस फंगस हो, जैसे प्याज में जलेबी वगैरह रोग आता है, प्याज के लिए तो ये बहुत रामबाण है दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका है। ब्लीचिंग पाउडर, तरबूज, खरबूज, सब्जी वर्गीय फसलों में भी विल्ट की समस्या बहुत ज्यादा आती है, डंपिंग ऑफ है, कोलर रोट है, रूट रोट है, जड़ गलन वगैरह। तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका, सबसे सस्ता ऑर्गेनिक तरीका है, आपको यूज करना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर साल में एक बार आप अपने प्लॉट में लिमिट मात्रा में यूज कर सकते हैं। किसी भी टाइप की मिट्टी है, किसी भी टाइप का पानी है, सब में आप यूज करके इन रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। यूज कैसे करना है दोस्तों? साल में एक बार। अगर सब्जी वर्गीय फसलें हैं तो अलग तरीके से, पौधे हैं तो आपको अलग तरीके से अलग टाइम पे यूज करना है। सबसे पहले बात करें सब्जी वर्गीय फसलें या अनाज वर्गीय फसलों में, अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो फसल बुआई से जस्ट पहले आपको इस ब्लीचिंग पाउडर को 5 से 10 केजी यूज करना। लगातार अगर सब्जी वर्गीय फसलें ही आप बो रहे हैं, अटैक ज्यादा होता है, अभी जैसे कि विल्ट का अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है, तो यानी रोगों का अटैक ज्यादा हो रहा है, तो आप 10 केजी यूज कर लीजिए। अगर नॉर्मल है तो फिर आप 5 केजी यूज कर लीजिए। 5 से 10 केजी कितना भी यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप की मिट्टी और पानी के साथ में। पाउडर फॉर्म में ये आता है ब्लीचिंग पाउडर। इसको आप जितना ये ले रहे हैं उससे दोगुनी मिट्टी में या फिर उससे बराबर में भी आप ले सकते हैं। इसके साथ में मिलाना है मिट्टी, रेत जो होती है, बजरी भी आप ले सकते हैं, मिला करके और फिर पूरे प्लॉट में आपको बिखेर देना है। पूरे प्लॉट में आपको छिड़काव विधि द्वारा डाल देना है। अकेला केवल इसी को नहीं डालना, क्योंकि दोस्तों हवा चलेगी ये उड़ जाएगा, इसलिए साथ में मिट्टी, आप इसके साथ में रेत मिट्टी जरूर मिलाएं, पूरे प्लॉट में बिखेरें। उस समय आपको एक सावधानी रखनी है, वो है कि आपके प्लॉट में नमी होना अति आवश्यक है। नमी नहीं रहेगी तो इसका कार्य नहीं होगा, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, और हवा वगैरह चलेगी तो उड़ भी जाएगा। तो इसलिए पहले प्लॉट में आप देखिए कि नमी है या नहीं है। आप पहले पानी चला दीजिए, फिर आप इसको डाल दीजिए पूरे प्लॉट में, और फिर डालने के तुरंत बाद में पूरे प्लॉट में हल्की आप जुताई कर दें, या कोई भी क्रॉप की बिजाई कर रहे हैं तो बिजाई आप कर दें, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा इस तरीके से देखने को मिलेगा। सेकंड सावधानी आपको ध्यान रखनी है, कोई भी क्रॉप की बिजाई कर रहे हैं उससे पहले आपको मिलाना है, बिजाई के बाद में, यानी खड़ी क्रॉप में आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। सिर्फ 2 ही सावधानी रखनी है,
प्लॉट में नमी होना अति आवश्यक है और फसल बिजाई से पहले इसका इस्तेमाल करना है और साल में एक बार आप यूज कीजिए इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आज हम हमारे प्लांट्स में यूज कर रहे हैं। अब बात करें कि पौधों में आपको कब यूज करना है, तो जब भी पौधे आपके फ्रूट्स प्लांट्स हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद में पौधों की कटाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, बेसल डोज डालते हैं। तो जब भी बेसल डोज डालें उससे पहले आपको इसको छिड़काव विधि द्वारा डाल देना है। पौधों की पत्तों पे नहीं गिरना चाहिए। अगर पौधों की पत्तों पे लंबे समय तक और ज़्यादा मात्रा में गिरा हुआ होता है तो फिर स्कॉर्चिंग वगैरह की समस्या आ सकती है। तो आपको पत्तों पे नहीं डालना, नीचे नीचे आपको छिड़काव कर देना है, मिट्टी वगैरह यानी बिखेर देना है और फिर आपको जब भी बेसल डोज डालेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डालना है, निराई गुड़ाई करने के बाद में डालना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। साल में एक बार बागवानी में आप यूज कर सकते हैं सेम ही क्वांटिटी में, क्योंकि पूरी मिट्टी में आपको बिछाना है, एक लेयर क्रिएट करनी है। तो इसलिए प्लॉट में भी जब आपके पास किसी भी टाइप के पौधे हैं, पौधों में भी बागवानी में भी आप सेम ही क्वांटिटी में डालेंगे। 1 एकड़ में 5 केजी से 10 केजी आप यूज करेंगे। जैसे अमरूद वगैरह में विल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, अनार में विल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, तो इस टाइप के पौधे हैं तो आप 1 एकड़ में 10 केजी डाल सकते हैं। मौसम्बी वगैरह टाइप के प्लांट हैं जिनमें रोगों का अटैक या फिर आपका बाग बिल्कुल स्वस्थ है तो 5 केजी आप यूज कर सकते हैं। प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर सब कहीं पे कहीं से भी आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। नहीं मिले तो अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक पैकेट 1 केजी का आता है, 100 रुपये का लगभग ये मिल जाता है। अमेजोन पे भी दोस्तों आपको डिलीवरी चार्ज लगभग 40 से 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और बाकी आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, सेम प्राइस में ही अवेलेबल हो जाता है। तो इसका आप ज़रूर यूज करके देखें। अगर विशेष तौर से दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगी, सब्जी वर्गीय क्रॉप करते हैं तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। किसी भी टाइप की मिट्टी में अगर हाई पीएच है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का आता है ब्लीचिंग पाउडर। इसको रेत में मिला लेना है। ये मिट्टी लिए आप कितनी भी मिट्टी ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ये दोस्तों इस तरीके से आपको मिट्टी में मिलाना है इसको। इस तरीके के जो कार्य होते हैं, जैसे कि ये अभी हमारे पास यहाँ पे जिप्सम है, जिप्सम का हम यूज करते हैं साल में एक बार। तो जिप्सम यूज कर लिया आपने, ब्लीचिंग पाउडर यूज कर लिया। इस तरीके से आप करके खेती में बहुत सारा खर्चा बचा सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। किस टाइप की क्रॉप है आपके पास, बागवानी आप कर रहे हैं यानी प्लांट्स हैं, या लगातार आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं या अनाज वर्गीय खेती करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।